हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग भौतिक पढ़ेंगे क्लास 10वां का। भौतिक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये पहला चैप्टर है भौतिक का क्लास 10 के लिए, और ये पहला चैप्टर का पार्ट 1 है। इसको लेक्चर 1 हम कह रहे हैं। ये लेक्चर 1 है। लेक्चर पहला है प्रकाश का परावर्तन का। ये क्लास 10वां का है। तो इसमें अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन ही जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन, परिभाषा क्या है। सबसे पहले ये प्रकाश किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश का परिभाषा इसे हम दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं या अनुभव करते हैं, तो उसी को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक। ये प्रकाश का परिभाषा हुआ। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हम बोल रहे हैं इसको। आप चाहें तो स्पीड ज़्यादा भी करके देख सकते हैं या थोड़ा कम भी करके देख सकते हैं। हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। और उसका बाद है परावर्तन। तो परावर्तन किसको कहते हैं? परावर्तन के मतलब होता है टकराने के बाद वापस लौटना। परावर्तन के मतलब होता है टकराने के बाद वापस लौटना। ठीक है। तो कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद तभी लौटेगा जब वस्तु अपारदर्शी हो। अपारदर्शी कहने का मतलब कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो तो उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। कोई भी वैसा वस्तु, कोई भी वैसा चीज जिससे प्रकाश आर पार ना हो तो उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तभी वह परावर्तन हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। ठीक। इसका शुद्ध भाषा में परिभाषा इस तरह से है, शुद्ध भाषा में, कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने के बाद या पड़ने के पश्चात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो उसको हम परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं इसका परिभाषा। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने के बाद जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कुछ जो बल्ब लगे हुए हैं, अगर ये अभी आपको चमकीला चमकीला कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड पर, तो ये बोर्ड पर पड़ने के बाद जो वहां से प्रकाश आ रहा है बल्ब से, तो इस बोर्ड पर पड़ने के बाद प्रकाश वापस जा रहा है, तो जिस माध्यम से आया था, जिस तरफ से आया था उसी तरफ टकराने के बाद जब लौट जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसका कुछ बेसिक जो है बेसिक है। सबसे पहले तो प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश जाने हैं हम लोग। परावर्तन किसको कहते हैं ये भी जाने। इसका बाद है बेसिक कुछ कि सबसे पहले है किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं? ठीक है। किरण पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, किरण पुंज जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है समांतर। किरण पुंज और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 तरह का होता है। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है समानांतर। अपसारी किरण पुंज कहते किसको है? तो अपसारी किरण पुंज जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलते जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलते जाती है, ये हुआ अपसारी किरण पुंज। ठीक है। ये हुआ अपसारी किरण पुंज।
जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते जाती है तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। जब किसी बिंदु पर प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है या वास्तविक में आती है, आकर मिलती है, तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और निकलने के बाद किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में आ करके मिलती है एक बिंदु पर, तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी बिंदु पर आ करके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज इसको कहेंगे। समान अंतर पर जो प्रकाश की किरणें चलते रहती है तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। ऐसे अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत किसको मानते हैं? जो बहुत दूर से जब प्रकाश आता है तो उसको हम अनंत मानते हैं। जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आता है तो उस किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज मानते हैं। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण समानांतर मानते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको समांतर किरण पुंज मानते हैं। जो चंद्रमा से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आता है, परावर्तन होकर आता है, तो उसको हम लोग समांतर मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। तो ये था किरण पुंज। किरण पुंज तीन तरह के, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके फैलते हुए जाती है तो उसको अपसारी कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर समानांतर रास्ता में पथ पर चलती है तो उसको कहेंगे समानांतर किरण पुंज। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी किसको कहते हैं? कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पर हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको कहेंगे पारदर्शी। ठीक है। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको कहेंगे पारदर्शी। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसको कहेंगे अपारदर्शी। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसको कहेंगे अपारदर्शी। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको कहेंगे पारदर्शी। और कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा सा मात्रा में आर पार हो उसको कहेंगे पारभासी। कोई भी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा मात्रा में आर पार हो तो उसको कहेंगे पारभासी। ठीक है। पारदर्शी का कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे कांच, सफेद कांच, मतलब सफेद कांच उसको हम बोल सकते हैं, या तो साफ कांच बोल सकते हैं। तो ये पारदर्शी का उदाहरण है। अपारदर्शी जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ का पत्ता हो गया, ये सब जो है वो अपारदर्शी है। और पारभासी में आता है तेल छीटा हुआ, मतलब तेल गिरा हुआ कागज, या तो फिर हो गया बादल। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पारभासी। इसका बाद हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त किसको कहते हैं, अप्रदीप्त किसको कहते हैं। प्रदीप्त उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, उसको प्रदीप्त कहेंगे। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त कहेंगे। ठीक है। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, निकालता है, उसको कहेंगे प्रदीप्त। और जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालता है उसको कहेंगे अप्रदीप्त। ठीक है। तो इसका बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके हम लोग के आगे बढ़ाइए। ठीक है।